आज हमारा रूटीन पलवल दौरा था, जो हम अपने प्रदेश में पूरा हर जिले में जाके कई तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारी प्रायोरिटी किसी एक कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का विजिट होता है। उसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर, उसके अतिरिक्त वहाँ का सिविल हॉस्पिटल, उसके अतिरिक्त जितने भी केसेस होते हैं जिस दिन 5, 7, 10, 20, 50 जितने हो, उसके अतिरिक्त हम वहाँ के एसपी और डीसी से क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, वहाँ के महिला थाना का विजिट करते हैं। तो ये सारा हमारा एक रूटीन विजिट रहता है। और अब हमने एक नया शुरू किया है कि हर जिले में जाकर वहाँ की जिला की अध्यक्षा महिला मोर्चा की, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी है, वहाँ की जितनी महिला पार्षद हैं, अगर उस जिले में महिला मेयर है या फिर अगर कमेटी या इस तरह से है तो महिला चेयरमैन या महिला मेंबर्स, इन सब से लास्ट में मिलकर पूरे दिन का ब्यौरा देते हुए, डिस्कशन करते हुए, गुड्स एंड बैड्स के ऊपर डिस्कस करते हुए एक कप चाय पीते हैं इकट्ठे, ताकि महिलाओं के प्रति अपराध जो बढ़ रहा है या जो हो रहा है या जिसमें जागरूकता आई है, उसमें हम सब जिले की मुख्य धारा वाली महिलाएं मिलकर उसका हल करें। तो ये हम एक रूटीन वर्क में ले रहे हैं अब, और आज पलवल से ही उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। मैडम, कानून भी सख्त बनाए जा रहे हैं महिला विरुद्ध अपराध के, और जागरूकता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहे, कम नहीं हो रहे। देखिए, गंदी मानसिकता के लोग स्वयं कभी खत्म नहीं होंगे, उनके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। और जैसा अभी हमारे एक अधिकारी ने कहा कि अगर हम 100 लोगों तक बात पहुंचाते हैं और 2 भी उसको मान लेते हैं, जैसे आज साइबर क्राइम पर बोला गया, हमारी एडवोकेट भानु ने पॉश और पॉक्सो पे बोला, हमारे अधिकारी ने पूरा साइबर क्राइम डिस्क्राइब किया कि अपनी प्राइवेसी कैसे रखनी है, अपने लॉक कैसे लगाना है, आपने ये सब नहीं बताना। तो ये सारी बातों में अगर हम आज, हमें 300 बेटियों ने सुना है, 300 में से अगर 10 भी उसको फॉलो करती हैं, 15 भी फॉलो करती हैं, कईयों को आज काम नहीं आएगा, कईयों को आज लग रहा होगा बोर सेशन, कईयों को आज लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही चीज हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। चाहे वो समाज के प्रति जागरूकता है, चाहे वो साइबर क्राइम है, चाहे वो पॉश और पॉक्सो एक्ट है, चाहे वो किसी भी तरह का घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे वो उनके जीवन में आने वाले कोई कष्ट की हो, या उनका किसी के साथ रिलेशनशिप, लिव इन, किसी तरीके की उनको दिक्कत हो, ये आज नहीं तो कल हर एक को कहीं ना कहीं यूजफुल होने वाली है। मैडम, ये सरस्वती महिला कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ, जो सेशन हुआ, तो इसके बाद कितना आप कह पाएंगे कि बेटी हमारी सजग हैं, सचेत हैं? देखिए, आज जिस तरह से हमने बात की, मुझे लगता है कई जिलों में थोड़ी हिच है बोलने में, हो सकता है अधिकारियों के सामने हो, पर मुझे पूरी उम्मीद है ये कॉलेज बहुत पुराना है, बेटियों को बहुत गहराई से शिक्षा देने वाला है। मैंने यहाँ की प्रिंसिपल वन्ना से, यहाँ की जो चीफ है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मनीषा से, इन सब से बातचीत की, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इस कॉलेज की लगी कि यहाँ की ही स्टूडेंट्स 35 आज फैकल्टी में है, 80 में से 35 एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटियां यहाँ से पढ़ के गई हैं वो संतुष्ट है कि उसी कॉलेज में लगना है। तो ये एक प्रेरणा अन्य बेटियों के लिए है कि आप यहीं से पढ़ो, यहीं पे आके काम करो, यहाँ की छत आपके लिए सुरक्षित है, आपको जीवन आगे बढ़ाने वाली है। और कुछ संदेश देना चाहिए? एक ही संदेश मैं हर जगह बेटियों को देती हूँ कि गलती से भी गलती हो जाए, पहली बार में उसे रोकें, चाहे अपने माँ को बताएं, चाहे अपनी प्रिंसिपल टीचर को बताएं, चाहे वहाँ की पुलिस अधिकारी को बताएं, या फिर हमारे पास महिला आयोग में आए। हमारे दरवाजे सदैव 24/7 365 आपके लिए खुले हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो कॉलेज को दिए गए हैं और बेटियां वहां से ले सकती हैं। मैंने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कहा भी, जब जब आपका कार्यक्रम हो हमारा वो नंबर हाईलाइट कर दें, ताकि बच्चियों को दिक्कत ना हो। और कभी घबराना नहीं है, झूठ कभी नहीं बोलना, डर कभी नहीं लेना, और किसी के झांसे में कभी नहीं आना, अन्यथा एक ऐसे दलदल में फंसोगे जिससे निकालना मुश्किल होगा। बेटे, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका है।
क्या मैटर था आज यहाँ महिलाएं के सामने? मेरे सिर में चोट लगी थी। मेरे जेठ ने मेरे सिर में रॉड और ईंट से वार किया था। तो उसके बाद हम मेरी यहाँ पे जो टाँके वाके लगे थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगे थे। तो और उसके बाद उन्होंने हमें प्राइवेट हॉस्पिटल के रेफर कर दिया था। तो मैम उसकी छानबीन में यहाँ पे आई है। उन्होंने कहा है कि इनके 16 टाँके हैं, 9 mm की चोट है। तो इतनी ज्यादा हेड इंजरी में कोई नॉर्मल चोट कैसे बता सकता है। तो इसी मामले में मैम यहाँ पे आई थी इंक्वायरी करने। तो अभी मैम सेटिस्फाइड नहीं है। मैम बोल रही हैं अभी हम दोबारा से एपेक्स हॉस्पिटल की दोबारा से इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, एटलस सॉरी। आपको पीटा किस बात पे था, क्या बात थी? मेरे जेठ ने जमीन बोल रहे थे कि मतलब घर मैंने बनाया है तो पैसे लेके आ अपनी माँ से। तो मैंने कहा मेरे पति हैं उनसे मांगो, मुझसे मांगने की क्या जरूरत नहीं, तू लेके आएगी। मतलब ऐसी तरीके से झगड़ा करते रहते थे। ये झगड़ा हो गया और उससे पहले में 3-4 महीने पहले मेरा बेटा एक्सपायर हुआ। बोलते वेंटिलेटर पे तेरा बेटा था, वो पैसे लेके आ। तो मैं कहाँ से लाऊं? मतलब इतना 3-4 महीने तक भी फिर हम झेलते रहे। 3-4 महीने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने इतनी बड़ी घटना कर दी कि मेरे सिर में रॉड और ईंट से वार कर दिया। मेरी जो ननद है ना, बोलते हैं मैं हमारी बहन ने पैसा दिया है, बड़ी नंद बबीता है, उसने फोन किया कि पैसे तो मैं लेके रहूंगी और हमारा सुई सुई में हिस्सा है, घर में किसी जिसमें जो भी चीज है हर सुई सुई में से हिस्सा लेके मानूंगी मैं। कोई बात नहीं, ले लो हिस्सा, जो आपको लेना है लो। आपके भाई बैठे, पापा बैठे हैं, हम कौन है देने वाले। बोलते हैं ना तू लेके आएगी अपनी माँ के घर से। तो बोलते हैं फिर इस बात पे कि हमारी बहनों से उल्टा क्यों बोली तुम, इस टाइप से। मतलब ये झगड़ा इस टाइप से बढ़ता चला गया। बोलते हैं हमारी जो बहन है वो सही है और तुम हमारे लिए गलत हो। तो इस टाइप से मतलब हमें वो मारते रहते थे। उससे भी 3-4 साल पहले भी उसने मेरी आंख में, मेरे जेठ ने चाबी मारी थी, सिर में भी बहुत चोटें मारी थी। मतलब हर बार ये मारते रहते, हम ये हाथ जोड़ते, हम चले जाते। ये 8-9 बार हो चुका है और अब तो बहुत ज्यादा बड़ी घटना कर दी इन्होंने। शादी को कितना टाइम हो गया? 13 साल हो गए हैं। और ये लालची या इस तरह का जो मारना पीटना? हाँ, लालच के ही चक्कर में इन्होंने आज हमारे साथ इतनी बड़ी वो कर दी है घटना की भाई इनके आगे ना बीवी बच्चे हैं, इनके सिर्फ अपनी बहन और अपना परिवार दिखता है। जो उस परिवार में इनकी बहनें आती हैं और इनके पापा मम्मी आते हैं, बस हम लोग नहीं दिखते इनको। तो अब अपने मायके में रह रही हैं आप? हाँ जी, 7 महीने 1 अक्टूबर 2024 से हम अपने मायके में। बच्चे भी आपके साथ? हाँ जी। और ससुराल कहाँ पे आपके? ससुराल यहीं पलवल एकता नगर में है।